नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर वर्णन किया प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत से। भागवत के 7वें स्कंद से प्रभु जी ने ये सुनाया था, जिसमें नरसिंह भगवान के आविर्भाव के बारे में है। प्रहलाद महाराज की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। तो हम कुछ बताना चाह रहे हैं जो कि चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पे नरसिंह भगवान का वर्णन आता है और किस तरह से हमारी संस्था में इस्कॉन में नरसिंह भगवान के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने आरती प्रारंभ की, नरसिंह आरती, जिसको हम लोग रोज गाते हैं। और तो अमेरिका में सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी ने 1967 में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ की थी सैन फ्रांसिस्को में, और लगभग 1970 या 71 तक लॉस एंजलिस में कोई रथ यात्रा नहीं हुई थी। तो ये 1970 की घटना है, अगस्त का महीना। श्रील प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस आए थे और भक्त लोग निकल चुके थे। काफी भक्त जो है सैन फ्रांसिस्को जा चुके थे रथ यात्रा के लिए। और उसी दिन श्रील प्रभुपाद जी को भी सैन फ्रांसिस्को जाना था फ्लाइट पकड़ के। तो प्रभुपाद जी कुछ देर के लिए सैन फ्रांसिस्को टेम्पल में रुके थे। तो सैन फ्रांसिस्को टेम्पल में उस समय कुछ ही भक्त ठहरे हुए थे, बाकी भक्त लोग रथ यात्रा के लिए लॉस एंजलिस चले गए थे। अब क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे थे, पीछे से बैक साइड से किसी ने बॉम्ब फेंका, पाइप बॉम्ब फेंका, और वो टेम्पल में आके गिरा, मंदिर के कक्ष में आके गिर गया और बहुत बड़ा धमाका हुआ वहां पे। और थोड़ा बहुत भक्तों को चोट भी आई, थोड़ा नुकसान भी हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय जो है भक्तों को बुलाया और तब प्रभुपाद ने कहा कि आज आपको मैं एक नया मंत्र सिखाना चाहता हूं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, वेर ऋषि कुमार प्रभु, हम आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाना चाहते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं भक्तों को सिखाया। नरसिंह आरती आपने सुना है? 1970 अगस्त लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद जी ने पहली बार नरसिंह आरती गा के दिखाया और नरसिंह मंत्र सिखाया सभी भक्तों को। और प्रभुपाद ने कहा कि क्योंकि हमारी संस्था के ऊपर काफी आक्रमण हो सकता है, इस कृष्ण भावना के इस आंदोलन में कई तरह का आक्रमण होंगे, तो प्रत्येक दिन अगर हम नरसिंह आरती गाएंगे, प्रत्येक आरती के बाद नरसिंह आरती हम गाएंगे, तो हम हर तरीके से खतरे से, हर तरीके के खतरे से बचकर रहेंगे और भक्तों को हमेशा भगवान नरसिंह भगवान रक्षा प्रदान करेंगे। हालांकि इसका रिकॉर्डिंग अच्छा है क्योंकि स्पीकर इतना अच्छा नहीं है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी ये नरसिंह मंत्र सिखा रहे हैं। और ये नरसिंह मंत्र वैसे तो नरसिंह पुराण या ब्रह्मांड पुराण से है, और इसका एक भाग जो है जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ है। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्य कशिपु तनु भृंगाम केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। प्रत्येक दिन हम लोग ये गाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इसके बारे में बताया है। तो बहुत सुंदर बताया जयदेव गोस्वामी ने, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम, कि आपके जो कर हैं वो कमल के सदृश हैं। सामान्य रूप से क्या होता है, जब कोई भ्रमर किसी कमल के पंखुड़ी के ऊपर बैठता है तो उस कमल की पंखुड़ी को क्या कर देता है, विदीर्ण कर देता है, छेद कर देता है। देखा आपने, वो भ्रमर छेद कर देता है। लेकिन आपके इस कर में, इस
कर कमल के साथ अग्रभाग में नख भी है। तो अद्भुत बात क्या है कि आपके हाथ जो है वो कर कमल सदृश है, कमल सदृश है। और आज क्या हुआ है कि अद्भुत बात ये हुई है, इस कर कमल ने जो है भ्रमर को विदीर्ण कर दिया है। तो हिरण्यकशिपु की तुलना जयदेव गोस्वामी ने भ्रमर से की है। तो कर कमल भगवान नरसिंह देव का उसने क्या किया है, इस कर कमल ने भ्रमर का जो है विदीर्ण कर दिया। ये अद्भुत बात है। जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं अद्भुत श्रृंगान, ये दिस इज समथिंग वंडरफुल। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भ्रमर अधिकांश क्या देखते हैं हम लोग, वो कमल को, कमल की पंखुड़ी को विदीर्ण कर देता है। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हुआ है। आज तो कमल ने, कर कमल ने क्या किया है, भ्रमर को विदीर्ण कर दिया है। तो ये श्लोक का जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण अर्थ बताया श्रील जयदेव गोस्वामी। ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं इस स्तोत्र में, दर्श अवतार स्तोत्र में। केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीशर, यानी कि वही परम भगवान श्री कृष्ण जो है आज नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। शिवास ठाकुर के घर पर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी लीलाएं की थी। और एक समय अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे थे श्रीवास ठाकुर, और उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण किया था, बृहद सहस्त्र नाम, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। उन नामों का उच्चारण श्रीवास ठाकुर कर रहे थे। तो यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को आगे दी थी कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करें। एक दिन प्रभु शिवासेर आज्ञा दिला, बृहद सहस्त्र नाम पद सुनीते मन होइला। तो बृहद सहस्त्र नाम का उच्चारण करने के लिए कहा। पढ़िते आइला स्तवे नरसिंहेर नाम, सुनी आविष्ट होइला प्रभु गौर धाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही नरसिंह भगवान का नाम सुना, उन 1000 नामों में एक बार नरसिंह भगवान का नाम भी आता है। तो नरसिंह भगवान का जब नाम सुना तो चैतन्य महाप्रभु नरसिंह भगवान के आवेश में आ गए। और क्या किया फिर नरसिंह भगवान के आवेश में? चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप की सड़कों में भागने लगे, हाथ में गदा लेके जो है चैतन्य महाप्रभु नरसिंह आवेश में नवद्वीप की सड़कों में भागने लगे। और उनका ये बड़ा भयानक रूप देखकर, नरसिंह आवेश का रूप देखकर चैतन्य महाप्रभु का, लोग जो है घबरा गए, भयभीत हो गए, डर गए। नरसिंह आवेश देखी महा तेजोमय, पथ छाड़ी भागे लोक पाया बड़ भय। बहुत भय हुआ है सबको देखकर चैतन्य महाप्रभु को, इसके नरसिंह आवेश को देखकर। जस्ट आफ्टर दिस यू कैन प्ले। लोक का भय देखी प्रभुर भाय होइला, शिवास ग्रह ते गिया गदा फैलाइला। तो ये लोग देखकर बड़े भयभीत हो गए, और चैतन्य महाप्रभु सोचा कि लोग बड़े भयभीत हो रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। तो वापस शिवास ठाकुर के घर पे आ गए चैतन्य महाप्रभु। और महाप्रभु बड़े दुखी हुए। उन्होंने शिवास ठाकुर को कहा कि जब मैंने नरसिंह भगवान का आवेश में जब मैं था, ये मैंने भाव जो स्वीकार किया, आवेश स्वीकार किया, तो मैंने देखा कि लोग बड़े भयभीत हो गए हैं, इसलिए मैं रुक गया। क्योंकि लोगों के मन में भय उत्पन्न करना ये तो बहुत बड़ा अपराध है, इस कारण से मैं रुक गया। शिवास ठाकुर कहते हैं जो भी आपके नामों का उच्चारण करता है उसके तो करोड़ों करोड़ अपराध वैसे ही कट जाते हैं। और जिसने भी आपका ये आवेश रूप देखा, नरसिंह आवेश रूप देखा है, वो तो भवसागर से वैसे ही मुक्त हो गया है। तो इस तरह शिवास ठाकुर ने बहुत सुंदर गुणगान किया श्री चैतन्य महाप्रभु का, उनके नरसिंह आवेश का वर्णन किया। अब सुनिए प्रभुपाद जी के द्वारा ये जो नरसिंह आरती जो श्रील प्रभुपाद जी ने पहली बार गाया 1970 में अगस्त 2। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादा लाददायिनी हिरण्य कशिपु भक्ष्य शीलाटंक नखालय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादा लाददायिनी हिरण्य कशिपु भक्ष्य शीलाटंक नखालय। इतो निसिंह
परतु निसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो निसिंह ततो नरसिंह बहिर्निसिंहो हृदये निसिंह निसिंहमाद्यं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमाद्यं शरणं नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादादायिने हिरण्याकशिपूर्वक्ष शीलाटङ्कनखालये इतो निसिंह परतो निसिंह यतो यतो यामि ततो निसिंह बहिर्निसिंहो हृदये निसिंह निसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव पदकमलबलेन कामः सिंहं दलिता हिरण्यकशिपु तनभृङ्गं केशवधृतं नरहरिरूपं जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। ये शिला प्रभुपाद जी ने पहली बार नरसिंह मंत्र सिखाया था भक्तों को 1970 अगस्त 2। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की तरफ गए थे, दक्षिण भारत की यात्रा में, तो नरसिंह क्षेत्र पहुंचे। नरसिंह क्षेत्र यानी कि जिया नरसिंह जिसको कहते हैं, जो कि विशाखापट्टनम से केवल 5 मील की दूरी में है, उसको सिंहाचलम भी कहते हैं। और पूरे साल ये जो विग्रह है इनको चंदन से लेप किया जाता है। केवल एक दिन लेप नहीं करते हैं, जानते कब? अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन चंदन का लेप हटा देते हैं। और हमें पता चला कि ये जो नरसिंह भगवान का रूप है, ये त्रिभंग रूप है, भगवान का स्वयं रूप त्रिभंग रूप में खड़े हुए हैं नरसिंह भगवान। और चंदन का लेप हटा दिया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। और उस दिन जब चंदन हटाते हैं तो जैसे ही वो देखते हैं सामने कुछ धान रखा हुआ था, धान रखा होता है, तो धान की तरफ जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है वो धान सारा जलने लगता है, क्योंकि ये विग्रह बहुत ही गर्म है। तो इसलिए पूरे साल केवल 12 घंटे के लिए चंदन का लेप हटाया जाता है और पूरे वर्ष सारे साल जो है चंदन का लेप किया जाता है जिया नरसिंह। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर पहुँचे और चैतन्य महाप्रभु जैसे नरसिंह भगवान का दर्शन किया। बताते हैं कि इसी सिंहाचलम में जो पर्वत है, उसी पर्वत से श्री संप्रदाय के भक्तों का ये मत है कि उसी पर्वत से प्रहलाद महाराज को फेंका गया था, ऐसा वर्णन आता है। और पृथ्वी में जो ये लीला हुई दक्षिण भारत में अहोबलम, जहाँ पे वो बताते हैं कि वो खंबा भी है जहाँ पे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। अलग अलग कल्प में ये लीला अलग अलग स्थानों में हुई है। तो अहोबलम में भी ये लीला हुई एक समय। और एक स्थान है मंगलगिरी, जो कि विजयवाड़ा के बहुत नज़दीक है। वहाँ पे जो श्री विग्रह है वहाँ पर जैगरी वाटर यानी कि गुड़ का पानी का भोग लगाया जाता है। सतयुग में दूध का भोग लगाया जाता था और त्रेता युग में दही से, द्वापर युग में घी का भोग लगाया जाता था और कलयुग में जैगरी वाटर। तो उसमें अगर आप एक जग भर के भोग लगाते हैं गुड़ का पानी, तो नरसिंह भगवान उस गुड़ के पानी को पीते हैं और आवाज़ आती है पीने की, गुड़ 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 करके पीते हैं। और पुजारी क्या करते हैं, आपको आधा लोटा वापस देते हैं जैगरी वाटर का, महाप्रसाद। तो इसलिए साइंटिस्ट भी ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। और यहाँ तक कि उज्जैन में भी एक काल भैरव का मंदिर है, ये तो नहीं बताएंगे कि क्या भोग लगता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा, नरसिंह देखिया कोयला दंडवत प्रणति, प्रेमावेश कोयला बाहु नृत्य गीत स्तुति। नरसिंह भगवान का विग्रह देखकर मंदिर में चैतन्य महाप्रभु ने सादर प्रणाम किया
और भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह भगवान के सामने क्या किया? संकीर्तन किया, नृत्य किया। अरे अरे, तो चैतन्य महाप्रभु जिस मंदिर में भी जाते थे, भले वो देवी देवताओं के मंदिर भी हो, तो चैतन्य महाप्रभु जाकर वहाँ क्या करते थे? हरि नाम संकीर्तन करते थे। जैसे कि काशी में जब गए, बनारस में, तो वह काशी विश्वनाथ मंदिर में जब गए तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर भी खूब संकीर्तन किया था। तो चैतन्य महाप्रभु नरसिंह भगवान के सामने खूब उन्होंने संकीर्तन किया और एक स्तोत्र का उच्चारण किया जो श्रीधाम मायापुर में प्रत्येक दिन नरसिंह भगवान के सामने इस स्तोत्र का उच्चारण होता है, विशेष रूप से दर्शन आरती के समय। ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्वयं बोला गया। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह, जय जय नरसिम्हा, प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग। तो नरसिंह देव की जय हो, नरसिंह देव की जय हो, जो कि प्रहलाद महाराज के क्या है? स्वामी हैं। और किस तरह से है? एक मधुमक्खी के समान है। हमेशा क्या करते हैं? जैसे कि लक्ष्मी जी की जिस तरह से उनका जो जैसा कि मुख कमल है, उस तरह का मुख कमल दिखाई पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कई स्तोत्रों का भी उच्चारण किया। एक स्तोत्र उन्होंने उच्चारण किया जो कि श्रीधर स्वामी की टीका में मिलता है। इनफैक्ट श्रीधर स्वामी ने जो श्रीमद् भागवत की जो टीका लिखी है, टीका के प्रारंभ में उन्होंने नरसिंह भगवान को सादर प्रणाम किया है, उनको अपना इष्ट मानते हुए। तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने उदित किया वहां पे, उग्रोपि अनुग्रह एवायम स्वभक्ता नाम निरक्रेशरी केशरी व स्वपोता नाम अन्य श्याम उग्र विक्रमः। क्या मतलब है इसका? अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद जिस तरह से लिखते हैं, ऑल द वेरी फेरोशियस द लायनस इज वेरी काइंड टू हर कब्स। तो शेरनी जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होती है, फेरोशियस होती है। किसके लिए? हम सब के लिए और पशुओं के लिए, लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं। इसी तरह से जो अभक्त हैं उनके लिए आप बहुत भयानक हैं। कोई अगर नास्तिक व्यक्ति देखता है स्वरूप को तो बहुत डर लगता है उसको। नहीं नहीं, ये चित्र मत दीजिएगा, घर में नहीं लगाएंगे, हम बहुत डरते हैं इस रूप को देखकर। नहीं, लेकिन भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा हृदय नरसिंह भगवान का बहुत ही ज्यादा कोमल है प्रहलाद महाराज के लिए। इसलिए नरसिंह भगवान ने जब प्रहलाद महाराज के सर के ऊपर हाथ रखा तो उनके केवल कर कमल ही उनके ऊपर, सर के ऊपर थे, नाखून नहीं। नाखून तो सर के बाहर था। और सर के बाहर क्यों है नाखून? सर के बाहर इसलिए नाखून है कि कोई भी अभक्त जो है, कोई भी असुर जो है प्रहलाद महाराज के निकट नहीं आ सकता है। और जो कर कमल है प्रहलाद महाराज के शीश के ऊपर, सर के ऊपर रखे हुए थे नरसिंह भगवान ने। देखिए बड़ी अद्भुत बात है ये भी। और इसके बाद फिर यही मत नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कोइला नरसिंह सेवक माला प्रसाद आनी दिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने नाना प्रकार के श्लोकों का उच्चारण किया शास्त्रों से, और उसके बाद जो पुजारी था वहाँ का, उसे नरसिंह भगवान की जो माला है, महाप्रसादी माला है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु को लाकर दी। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह भगवान का महाप्रसाद भी स्वीकार किया। तो ये था कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, सिंहाचलम गए थे, तो वहाँ किस तरह से उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति की थी। तो ऐसा नहीं है कि कई बार लोग बोलते हैं कि आप नरसिंह भगवान की स्तुति क्यों करते हैं, नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं नरसिंह भगवान की स्तुति की है यहाँ पर सिंहाचलम में, तो हम क्यों ना करें, हम तो महाप्रभु के संप्रदाय में ही हैं। और ठाकुर भक्ति नोल एक ग्रंथ लिखा नवदीप धाम महात्म्य। पहला भाग है जिसमें परिक्रमा खंड है, और दूसरा भाग है जिसमें नवदीप भाव तरंग उन्होंने प्रस्तुत किया। नवदीप भाव तरंग मतलब उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, रियलाइजेशन है, जब स्वयं ठाकुर भक्तिनोद खुद नवदीप मंडल परिक्रमा कर रहे थे और अलग अलग स्थानों से गुजर रहे थे। और कहाँ पहुँचे ठाकुर भक्तिनोद? देवपल्ली पहुँचे या नरसिंहपल्ली पहुँचे। तो वहाँ भक्तिनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है नरसिंह भगवान के लिए। और वहाँ जो विग्रह है नरसिंह भगवान के, बताते हैं कि सतयुग के समय के हैं, और स्वयं ब्रह्मा जी ने उस विग्रह की स्थापना की थी। नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था, उसके बाद फिर नरसिंहपल्ली, नरसिंह क्षेत्र आए थे नरसिंह भगवान, देवपल्ली, और वहाँ आकर उन्होंने विश्राम किया था। और वो जहाँ नदी है मंदाकिनी नदी, उस नदी में अपने हाथ भी धोए थे। तो भक्तिनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं नवदीप भाव तरंग में?
मैं रोते हुए भगवान नरसिंह जी के चरण कमलों में ये भीख मांगूंगा कि वो मुझे पूर्णतया सुरक्षित और सभी कठिनाइयों से मुक्त, सभी मुश्किलों से रहित नवद्वीप में राधा और कृष्ण की आराधना करने का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कब ये भगवान हरि, जिनका भयानक रूप भय को भी डरा देता है, मुझसे प्रसन्न होंगे और कब मुझ पर अपनी कृपा दिखाएंगे। तो भक्ति ठाकुर एक्सटेसी में, भाव तरंग, मतलब जहाँ भी जाते हैं, जिस लीला भी स्थली में जाते हैं, भक्ति ठाकुर भावावेश में आ जाते हैं और जमीन में यहाँ तक लौटते हैं और एक्सटेसी में आकर जो है वो प्रार्थनाएं करने लगते हैं। हालांकि भगवान नरसिंह पापी आत्माओं के लिए डरावने हैं, लेकिन वह प्रहलाद महाराज के नेतृत्व में भगवान कृष्ण के सभी भक्तों को महान सौभाग्य प्रदान करते हैं। वह कब मुझसे दयापूर्ण शब्द बोलने के लिए मुझ निरर्थक मुख पर प्रसन्न होंगे और इस तरह मुझे निर्भय बना देंगे। वह कहेंगे, प्रिय बालक निडर होकर आराम से बैठो। कौन बोलेंगे? नरसिंह भगवान बोलेंगे मुझे, प्रिय बालक आराम से बैठो और यहाँ श्री गौरांग धाम में सदा खुशी खुशी निवास करो। यहाँ उस दिव्य युगल जोड़ी की भली भांति आराधना करो और उनके पवित्र नामों के प्रति प्रेम पूर्ण आसक्ति विकसित करो। मेरे भक्तों की कृपा से सारी रुकावटें दूर भाग जाती हैं। शुद्ध हृदय से बस राधा और कृष्ण की आराधना करो, क्योंकि इस तरह की गई पूजा अर्चना मधुर अमृत रूपी भाव से ओतप्रोत हो जाती है। तो भक्ति ठाकुर कह रहे हैं नरसिंह भगवान मुझे इस तरह से बोलेंगे। ये कहते हुए वे भगवान खुशी खुशी अपने दिव्य चरण कमलों को मेरे सर पर रख देंगे। तो पहले से भक्ति ठाकुर आशा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नरसिंह भगवान ऐसा करेंगे। अचानक ही मैं उस दिव्य युगल राधा और कृष्ण के प्रति श्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रेम का अनुभव करूंगा और अपने में आनंद पूर्वक परिवर्तन लाऊंगा, जिससे सात्विक विकार कहा जाता है। भूमि पर गिरते हुए मैं नरसिंह भगवान के मंदिर के द्वार पर लौट जाऊंगा। तो इस तरह भक्ति ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे अनर्थों की निवृत्ति करें ताकि मैं राधा कृष्ण की सेवा ठीक से कर पाऊं। तो भक्त भी इसलिए प्रार्थना करते हैं। तो नरसिंह भगवान इस संकीर्तन आंदोलन की रक्षा कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, इस आंदोलन की रक्षा कर रहे हैं श्री नरसिंह देव। तो ये बहुत सुंदर घटना है, चैतन्य चरितामृत में बताया गया और बड़े विस्तार से चैतन्य भागवत में बताया गया है। तो संक्षेप में आपको बताएंगे चैतन्य चरितामृत से कि कैसे चांद काजी जब पहुंचे श्रीवास ठाकुर के घर पर और वहां कर उन्होंने क्या किया, मृदंग तोड़ दिया, भक्तों को पीटा। चांद काजी श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर से गुजर रहे थे, संकीर्तन की आवाज उन्होंने सुनी और सुनते ही वो भीतर प्रवेश किया उन्होंने और मृदंग तोड़ दिया और साथ में भक्तों को भी पीटा। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा क्रोध आया जब आकर देखा कि भक्तों को पीटा गया है, मृदंग तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि चांद काजी को अब मैं नहीं छोड़ूंगा, जितने भी वैष्णव है नवद्वीप में सबको बुलाया जाए। आज हम जाएंगे चांद काजी के घर पर संकीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए नवद्वीप की सड़कों में, देखते हैं वो क्या करता है। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया और लाखों लाखों भक्त वहां एकत्रित हो गए। ऐसे लगता था कि पूरे ब्रह्मांड से ही सब लोग वहां पहुंच गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हालांकि हम सोचते हैं कि गांधी ने जो है पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, लेकिन वास्तव में पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया था नवद्वीप में। हम तो हरिनाम निकालते हैं तो 10, 20, 50 और उसमें भी कुछ भक्त निकल जाते हैं और सेवाओं के लिए, या कई बार आना ही मुश्किल हो जाता है संकीर्तन के लिए हरिनाम में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास प्रभुपाद जी कहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ही कर सकते हैं। लाखों लाखों लोगों को, भक्तों को इकट्ठा कर लिया उन्होंने हरिनाम के लिए, कितनी बड़ी बात है। ये शक्ति तो चैतन्य महाप्रभु में है। तो चैतन्य महाप्रभु ने लाखों लाखों भक्तों को इकट्ठा कर लिया और ये सब भक्त लोग तैयार हो गए मशाल लेकर। सबको चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दे दी कि दोपहर के प्रसाद के बाद आप सब यहाँ पर एकत्रित हो जाना, हम सब जाएंगे चांद काजी के घर पर, अब देखते हैं उसकी क्या हिम्मत है, वो संकीर्तन को रोक कर दिखा दे। तो चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्तों के साथ मशाल लेकर जो है चल पड़े चांद काजी के घर पर। हरि हरि बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े, चांद काजी के घर पर पहुंचे और चांद काजी के घर पर वहां पे जितने भी वहां पे गमले थे और बगीचा था सब कुछ उजाड़ दिया। कहां है चांद काजी, निकलो बाहर। और ऐसा लग रहा था कि घर को तोड़ने वाले। तो चांद काजी को जब पता चला कि कौन है ये, अरे ये तो निमाई है, और बताया उनके सेवकों ने कि बहुत बड़ी तादाद में, भारी संख्या में भक्त लोग आ गए हैं बाहर
और सरसों का बीज भी डाला जाए तो दिखाई नहीं देगा। इतनी भीड़ है, इतनी तादाद में चैतन्य महाप्रभु के साथ भक्त पहुंच गए यहाँ पर। तो चांद काजी को बड़ा भय हुआ, अरे बाप रे बाप, अच्छा है कि मैं भीतर जाके कहीं छुप जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु जब अंदर आए तो चांद काजी बहुत पीछे खड़े हुए, तो उन्होंने कहा बुलाइए बुलाइए उनको। बोलते हैं कि ठीक है। बोले कहा कि अरे अरे निमाई तुम, मैं तो तुम्हारा चाचा हूं, तुम मेरे भतीजे हो, आई एम योर अंकल, मैं आपका काका हूं। नहीं काका, चाचा बोला प्रभुपा जी ने। प्रभुपा ने कहा कि काका या चाचा, नहीं चाचा बताया है श्रील प्रभुपा जी ने, मामा नहीं चाचा बताया है। चैतन्य भागवत में भी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने परपोर्ट में चाचा लिखा है। बोलते हैं बंगाल में काका बोलते हैं, हम चाचा बोलते हैं, या चाचा या काका बोलते हैं। तो इस तरह फिर वो बहुत भयभीत होकर बाहर निकले। उन्होंने कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती से हमारा बहुत ही गहरा संबंध है, आपके वो नाना हैं, हमसे भी बड़ा गहरा संबंध है, एक ही गांव में एक साथ रहे हैं, और रिश्ते में तो मैं तो मेरे भतीजे हो, शोभा नहीं देता है ये कि आप इस तरह से मेरे पास आ रहे हो। उन्होंने कहा कि अतिथि का स्वागत आप ठीक से करते नहीं हैं, ये कैसा शिष्टाचार है। बोलते हैं अतिथि का मैं निश्चित रूप से स्वागत करता हूं, लेकिन अतिथि अगर इस रूप में आए तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। फिर भी आप तो, मेरा संबंध है आपसे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए, और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारा संवाद उनके साथ किया कि आप गो हत्या क्यों करते हैं, और बहुत सारा वार्तालाप हुआ। और उसके बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे क्या बात बताई, ये आप सुनिएगा, बहुत सुंदर यहाँ पे वृतांत है। मैं आपसे दूसरा प्रश्न, काजी ने अंत में कहा, मांसाहारी यवनों के शास्त्रों के तर्क सुदृढ़ नहीं है, यह कथन सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए इस प्रकार पूछा। हाँ, तो यहां से आप पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आपके नगर में सदैव पवित्र नाम का कीर्तन होता रहता है, सदैव संगीत की ध्वनि, गान और नृत्य चलता रहता है। मुसलमान मजिस्ट्रेट होने के नाते आप हिंदू उत्सवों को मनाने का विरोध कर सकते हैं, किंतु अब आप उन्हें नहीं रोकते, मैं इसका कारण नहीं समझ सकता। काजी ने कहा, सब लोग आपको गौरहरि कहते हैं, कृपया अब मुझे भी आप इसी नाम से पुकारने दें। हे गौरहरि, कृपया सुनिए, यदि आप एकांत स्थान में आए तो मैं कारण समझा दूंगा। सबके सामने बोलने में थोड़ा डर लग रहा है। तो वहां पर उत्तर दिया कि यहाँ सब मेरे निजी संगी हैं, ये मेरे सब अपने ही पार्षद परिकर हैं, चिंता मत करिए, बड़े कॉन्फिडेंशियल हैं, घनिष्ठ भक्त हैं मेरे, तो कोई दिक्कत नहीं, इनके सामने ही आप कुछ बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। तो काजी ने कहा कि जब मैं हिंदू में के घर आया और वहां मैंने मृदंग तोड़ा, संकीर्तन करने की मनाही कर दी, तो उसी रात मैंने सपने में एक भयानक गर्जन करता हुआ सिंह देखा, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा था किंतु उसका मुख सिंह जैसा था। जब मैं सो रहा था तब वह सिंह मेरी छाती पर कूद पड़ा, वह अट्टहास कर रहा था और अपने दांत कटकटा रहा था। सिंह ने मेरे छाती पर अपने नाखून गड़ाते हुए भयानक स्वर में कहा, क्योंकि तुमने मृदंग तोड़ा है इसलिए मैं तुम्हारी छाती को अभी फाड़ देना चाह रहा हूं। तुम्हें मेरे संकीर्तन पर प्रतिबंध लगाया है, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। उससे डर कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपने लगा। मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर सिंह बोला, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हें पराजित किया है, किंतु अब मुझे तुम पर कृपालु होना चाहिए। उस दिन तुमने कोई बड़ा उत्पात नहीं मचाया, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हारे प्राण नहीं लिए, किंतु यदि तुम फिर से ऐसा कार्य करोगे तो मैं सहन नहीं करूंगा, तब मैं तुम्हें, तुम्हारे सारे परिवार को और सारे मांसाहारी यवनों को मार डालूंगा। यह कहकर सिंह चला गया, किंतु उससे बहुत ही भयभीत था मैं। देखिए ना मेरे हृदय पर बने उसके नाखूनों के चिन्ह। इस वर्णन के बाद काजी ने अपनी छाती दिखाई। उसके बाद सुनकर तथा चिन्हों को देखकर सारे लोग इस विस्मयकारी घटना को मान गए। काजी ने कहा, मैंने इस घटना की बात किसी से नहीं की, किंतु उसी दिन मेरे एक अर्दली सेवक, यानी कि अर्दली मतलब ऑर्डरली जिसको कहते हैं इंग्लिश में, या फिर प्यादा कहते हैं, सैनिक, मुझसे मिलने आए। मेरे पास आकर उस अर्दली ने कहा, जब मैं संकीर्तन रोकने गया तो सहसा मेरे मुंह पर आग की लपटें टकरा गई।
तो प्यादा ने कहा कि मैं भी संकीर्तन रोकने के लिए गया तो क्या हुआ, आग की लपटें टकरा गई और क्या हुआ, मेरी दाढ़ी जल गई और मेरे गालों पर फफोले पड़ गए। जो भी अर्दली वहां गया उसने वैसा ही विवरण दिया। ये देखकर मैं अत्यधिक डर गया। मैंने उनसे संकीर्तन को ना रोककर घर पर बैठने के लिए कहा। तब सारे मांसाहारी यवनों ने यह सुनकर कि नगर में स्वच्छंद संकीर्तन होगा आकर निवेदन किया। हिंदू धर्म असीम रूप से बढ़ गया है क्योंकि सदैव हरि हरि की ध्वनि होती है, हमें इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनाई पड़ता। एक यवन ने कहा, हिंदू कृष्ण कृष्ण कहते हैं और वे हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं और जमीन पर गिरकर धूली में लौटते हैं। हिंदू लोग हरि हरि का उच्चारण करके कोलाहल मचाते हैं, हरि हरि। यदि राजा बादशाह इसे सुन ले तो निश्चय ही आपको दंड देगा। तब मैंने इन यवनों से पूछा, मैं जानता हूं कि ये हिंदू स्वभाव से हरि हरि का उच्चारण करता है। हिंदू लोग हरि का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वह उनके ईश्वर का नाम है, किंतु तुम लोग मांस भक्षी मुसलमान हो, यावण हो, फिर तुम लोग हिंदुओं के ईश्वर का नाम क्यों लेते हो? उस भले से उत्तर दिया, कभी कभी मैं हिंदुओं से मजाक करता हूं, उनमें से कुछ कृष्णदास कहलाते हैं और कुछ रामदास, उनमें से कुछ हरिदास कहलाते हैं। वह सदैव हरि हरि का उच्चारण करते हैं, हरि हरि। इस तरह मैंने सोचा कि ये किसके घर में धन चुराएंगे। तभी से मेरी जीभ भी निरंतर हरि हरि ध्वनि का उच्चारण करती है। मैं रोकने गया था, हरि नाम बंद कराने गया था, अब स्वयं ही हरि हरि कर रहा हूं। यद्यपि मेरी इच्छा नहीं होती कि इसे कहूं, किंतु तो भी मेरी जीभ वही कह जाती है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। दूसरे यवन ने कहा, कृपया मेरी सुने, जिस दिन मैंने कुछ हिंदुओं के साथ इस तरह मजाक किया है तब से मेरी जीव हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगी है और उसे त्यागती नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि हिंदू कौन सा मंत्र और कौन सी जड़ी बूटी बनाते हैं। यह सब सुनने के बाद मैंने सारे मलेच्छों को अपने अपने घरों को भेज दिया। तब 5-7 नास्तिक हिंदू मेरे पास आए। अब देखिए, प्रभुपाद जी इसलिए एक लेक्चर में कह रहे हैं कि सबसे पहले जो कंप्लेंट किया था वो हिंदुओं ने किया था, हमारे हिंदू तथाकथित हिंदू ब्राह्मणों ने जाके कंप्लेंट किया। क्या कंप्लेंट किया उन्होंने, देखिए। निमाई पंडित ने तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों को तोड़ दिया है, उसने संकीर्तन प्रणाली चलाई है जिसे हमने किसी भी शास्त्र में नहीं सुना। जब हम मंगल चंडी तथा विषहरी की पूजा के लिए रात्रि जागरण करके धार्मिक उत्सव मनाते हैं, तब बाजा बजाना, नाचना तथा कीर्तन करना निस्संदेह उचित प्रथा है। निमाई पंडित पहले तो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन जब से गया से वापस आया है वह अलग आचरण करने लगा है। अब वह सभी प्रकार के गाने जोर से गाता है, तालियां बजाता है, मृदंग और करताल बजाता है तथा इतनी ऊंची आवाज में शोर करता है कि हमारे कान बहरे हो जाते हैं, हमारे टेंपल की तरह। हमें समझ नहीं आता कि वह क्या खाता है जिसमें उन्मत्त होकर वह नाचता है, गाता है, कभी हंसता है, रोता है, गिरता है, कूदता है और भूमि पर लौटने लगता है। उसने संकीर्तन करके सारे लोगों को एक तरह से पागल बना दिया है। रात में हम सो नहीं पाते हैं, हम सदा जागे रहते हैं। अब उसने अपना निमाई नाम छोड़कर गौरहरि नाम शुरू कर दिया है। उसने हिंदू धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को नष्ट कर दिया है और अब विश्वासियों के अधर्म का सूत्रपात किया है। अब नीच जाति के लोग भी बार बार इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। अमेरिका में, रशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, हर जगह इस पाप कर्म के कारण सारा नवदीप नगर वीरान हो जाएगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार ईश्वर का नाम सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यदि हर कोई नाम संकीर्तन सुनता है तो मंत्र की शक्ति जाती रहती है। ऐसा लोग सोचते थे पहले। मान्यवर, आप इस नगर के शासक हैं, चाहे हिंदू हो या यावण, सभी आपके संरक्षण में हैं। अतः आप कृपया निमाई पंडित को बुलाएं, उसे नगर छोड़ने के लिए कहें। उनकी शिकायतें सुनने के बाद मैंने मीठी वाणी से उनसे कहा, आप लोग घर जाएं, मैं अवश्य ही निमाई पंडित को इस हरे कृष्ण आंदोलन को चालू रखने से मना कर दूंगा। मैं जानता हूं कि नारायण हिंदू के परमेश्वर है और मेरी समझ में अभी वही नारायण है। मैं अपने अंतःकरण में ऐसा अनुभव करता हूं। काजी को इस प्रकार सुंदर वचन बोलते हुए सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका स्पर्श किया और हंसते हुए इस प्रकार बोले, आपके मुख से कृष्ण के पवित्र नाम के उच्चारण ने आश्चर्य कर दिखाया है। आप स्वयं भी तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं इतनी देर से। इसने आपके सारे पाप कर्म के फलों को निर्मूल कर दिया है।
आपने इतनी देर जो हरि नाम का उच्चारण किया इससे सारे पाप आपके नष्ट हो गए। अब आप नितांत शुद्ध बन गए हैं, क्योंकि आपने हरि कृष्ण तथा नारायण भगवान के 3 पवित्र नामों का उच्चारण कर दिया है। अतः आप निस्संदेह परम भाग्यशाली और पुण्य आत्मा है। यह सुनकर काजी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे तुरंत ही महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया और मीठी वाणी से इस प्रकार कहा। क्या कहा सुनिए बड़े ध्यान से। केवल आपकी कृपा से ही मेरे बुरे विचार दूर हो सके हैं। अब मुझ पर कृपा करें जिससे मेरी भक्ति आप पर स्थिर हो। महाप्रभु ने कहा, मैं आपसे एक दान मांगता हूं। आप वचन दें कि कम से कम नदिया जिले में संकीर्तन आंदोलन रोका नहीं जाएगा। इसलिए 1947 में भी जब बहुत झगड़ा हुआ था तो बताते हैं कि नवद्वीप में कुछ भी नहीं हुआ और आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? काजी ने कहा, भविष्य में मेरे वंश में जितने भी लोग उत्पन्न होंगे उन्हें मैं एक कड़ी चेतावनी देता हूं कि कोई भी संकीर्तन आंदोलन को ना रोके। हरि हरि। ये सुनकर महाप्रभु हरि हरि कहते हुए उठ खड़े हुए। हरि हरि। उनके पीछे पीछे अन्य सारे वैष्णव भी पवित्र नाम की ध्वनि करते हुए खड़े हो गए। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने चले गए और काजी प्रसन्न मन से उनके साथ गया। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आनंद की रक्षा स्वयं नरसिंह भगवान कर रहे हैं। और वहां तो चांद काजी ने भी आज्ञा दे दी कि भविष्य में कोई संकीर्तन को नहीं रोकेगा। और आज तक श्रील प्रभुपाद जी ने जब से संकीर्तन शुरू किया है पूरे विश्व भर में आज तक कोई संकीर्तन को नहीं रोक पाया है। हरि हरि। क्योंकि प्रत्येक मंदिर में क्या कर रहे हैं? नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनकी आरती गा रहे हैं। इसलिए नरसिंह भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। श्रीधाम मायापुर में भी 1984 में कुछ डाकू आ गए थे और मंदिर में काफी उन्होंने आक्रमण किया था और भक्तों को भी पीटा था और उसमें यहाँ तक कि कई गोलियां भी चली थी और काफी वो चोरी करके ले गए थे। उसके बाद चर्चा हुई कि क्या किया जाए। इस प्रकार यहाँ घटना हो रही है और यहाँ पे कई बार डाकू भी आ जाते हैं। उस समय बहुत जंगल जैसा वातावरण था, अभी भी वैसे ही है मायापुर में। तो हमारे मंदिर को छोड़ के तो चारों तरफ अंधकार ही रहता है रात्रि के समय। तो वहां पे एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रस्ताव दिया कि हमें यह नरसिंह भगवान को स्थापित करना चाहिए, उग्र नरसिंह। तो आप जाएंगे अगर अहोबलम, अहोबलम में नव नरसिंह है। नरसिंह भगवान के 9 रूप हैं वहां पे, 9 मंदिर हैं पहाड़ी में। अलग अलग रूप हैं भगवान के, जैसे योग नरसिंह है या उग्र नरसिंह है, स्थानु नरसिंह जिसको उग्र नरसिंह स्थानु नरसिंह कहते हैं। तो अलग अलग रूप में भगवान के वहां पे मंदिर है। नव नरसिंह जिसको कहते हैं, तो ये स्थानु नरसिंह है या उग्र नरसिंह है। इनको स्थापना करने की इच्छा हुई भक्तों की। तो दक्षिण भारत गए थे और दक्षिण भारत में जिस स्थापति से मिले थे, स्कल्पचर से मिले थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये विग्रह नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसकी जो सेवा है बहुत ही कठिन है और अगर कुछ अपराध हुआ तो मुझे भी अपराध लगेगा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब भक्त लोग वापस आ गए निराश होके, उस स्थापति के सपने में उनके गुरुदेव शंकराचार्य आए और शंकराचार्य ने कहा सपने में आके उनको कि आप इस्कॉन के लिए ये विग्रह बना सकते हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि सपने में है, अब ये बात तो पता करना पड़ेगा वास्तव में कि गुरु की आज्ञा है कि नहीं। उन्होंने अपने गुरु से पूछा शंकराचार्य से कि क्या आपकी अनुमति है, तो उन्होंने कहा हाँ, इस्कॉन के लिए आप ये विग्रह बना सकते हैं। तो कंफर्म किया दोबारा और उसके बाद फिर उन्हें तलाश किया और जो इसमें जो स्पेसिफिक जो स्टोन होता है ग्रेनाइट का, कोई भी ग्रेनाइट के स्टोन से ही विग्रह बनता नहीं है। दक्षिण भारत में ही उपलब्ध है काफी मात्रा में। तो उसमें उस पर्टिकुलर स्टोन में कई भागों में आवाजें आती हैं, 7 या 8 स्थानों में साउंड आएगा। जिस पत्थर में, उस पत्थर में समझ लीजिए प्राण है। तो इस तरह से ढूंढते ढूंढते उनको ये मिला, ये पत्थर मिला और उसमें वो टेस्ट किया तो 7-8 जगह पे वो साउंड आया और उन्होंने ये पता लगाया और इस तरह से उन्होंने वो पत्थर को ले आए और विग्रह का निर्माण करना शुरू किया। उस स्थापति ने बहुत सुंदर विग्रह बनाया और उसके बाद फिर एक झोपड़ी में रखा। उन्होंने कहा कि जल्द ही आप इनको लेके जाएं वापस मतलब मायापुर लेके जाएं और वहां पे इनकी पूजा सेवा शुरू करें। तो काफी समय हो गया, भक्त लोग आए नहीं ले जाने के लिए। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, उस झोपड़ी में आग लग गई
तो उन्हें बहुत जल्दी सूचना दी इनको कि आप लोग आए नहीं, अब देखिए झोपड़ी में आग लग गई है, ये उग्र नरसिंह है, इनकी सेवा करना जरूरी है, इनको बंद करके रख नहीं सकते हम ज़्यादा समय तक, बहुत भारी है वो विग्रह। तो भक्त लोग आए और उसके बाद फिर नरसिंह भगवान को लेकर आए श्रीधाम मायापुर, क्योंकि उन्होंने बताया कि इनकी पूजा सेवा तो स्वर्गलोक में देवी देवता भी करने से कतराते हैं इस रूप का, इस उग्र रूप का जो सेवा है, उग्र रूप की जो सेवा है, यहाँ तक कि स्वर्गलोक में जो देवी देवता गण है वो भी बहुत सोच समझ के करते हैं, वो भी शायद नहीं करते हैं। और क्योंकि उग्र नरसिंह की स्थापना श्रीधाम मायापुर में हुई है, जो कि औदार्य धाम है, अति दयालु धाम है, श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम है, इसलिए उग्र नरसिंह का, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम में नरसिंह भगवान वहां होते हुए भी बहुत दयालु हैं, इसलिए वहां पर उग्र नरसिंह होते हुए भी उग्र रूप नहीं प्रकट कर रहे हैं, यानी कि क्रोधित नहीं है, बल्कि संकीर्तन आंदोलन की रक्षा कर रहे हैं, हमेशा भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। हेडक्वार्टर्स में इसलिए उनको इंस्टॉल किया गया है कि संकीर्तन मूवमेंट जो पूरे पृथ्वी में फैला हुआ है उसकी रक्षा नरसिंह भगवान कर रहे हैं श्रीधाम मायापुर से, उग्र नरसिंह। हमारे महाराज की बहुत इच्छा रही है, गुरु महाराज की, कि नरसिंह भगवान की स्थापना होनी चाहिए, तो समाधार यहाँ पे स्थापित तो किया है, लेकिन ऑफ कोर्स तो हमेशा के लिए तो शायद यहाँ पे नहीं होंगे ये, लेकिन काफ़ी समय से यहाँ पर हैं। तो महाराज की लेकिन बड़ी इच्छा रही, हृदय से बहुत इच्छा रही कि कैसे, अभी उज्जैन में सुना है कि वो भी उग्र नरसिंह विग्रह स्थापित कर रहे, शायद आज ही स्थापना करने वाले हैं टेम्पल हॉल में ही, लेकिन बहुत छोटे 1 या 1.5 फीट के उग्र नरसिंह का विग्रह स्थापित करने वाले हैं। तो इसके लिए सही पुजारी चाहिए, बहुत सही तरीके से सेवा होनी चाहिए। तो एक बार किसी भक्त ने कहा कि उग्र नरसिंह से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भौतिक इच्छाएं हमारी दूर करें। बोलते हैं उग्र नरसिंह से प्रार्थना करते हैं बहुत सावधान रहना चाहिए कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करें। आप पता नहीं किस तरह से आपकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करेंगे लेकिन नरसिंह भगवान हमारे बड़े दयालु हैं और आज बड़ा ही विशेष दिन है। जय विजय की प्रार्थना थी, विश्वनाथ जी ठाकुर माधुर्य कादम्बनी में लिख रहे हैं कि जय विजय ने प्रार्थना की भगवान से कि वैकुंठ में तो आप किसी से युद्ध करते नहीं हैं, ये रौद्र भाव नहीं प्रकट करते, वहां तो सब प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि लोग ये कहें कि आपके पास ये क्षमता नहीं है, युद्ध करने की क्षमता नहीं है। हम चाहते हैं कि हम आपके शत्रु बनकर प्रकट हों और आपसे हम युद्ध कर सकें। वैकुंठ धाम में तो संभव नहीं है, तो पृथ्वी में ये संभव हो सकेगा। तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने लीला के अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान नरहरि के रूप में प्रकट हुए हैं और उन्होंने क्या किया, जय विजय के साथ युद्ध किया हिरण्याक्ष के रूप में, और हिरण्याक्ष के रूप में जय आए और उसके बाद विजय, यानी कि हिरण्यकशिपु के रूप में भगवान वराहदेव के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया और भगवान नरसिंह देव के रूप में हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्य का मतलब ही है गोल्ड और कशिपु का मतलब क्या है, सेंस एंजॉयमेंट, इंद्र तृप्ति। तो हम सबके हृदय में हिरण्यकशिपु बैठे हैं, मिनी हिरण्यकशिपु, हम सब मिनी हैं। तो हम भी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें कि इस हिरण्यकशिपु का वध करें ताकि हम लोग ठीक से सेवा कर पाएँ। तो ये कुछ बातें हम बताना चाह रहे थे जो नरसिंह भगवान से ही संबंधित थी, तो चैतन्य चरितामृत के अनुसार, और किस तरह से हमारे आंदोलन में नरसिंह भगवान का इतना बहुत महत्व है। आज शाम को ऑडिटोरियम बहुत सुंदर ड्रामा कर रहे हैं आदियोगी प्रभु नरसिंह भगवान के ऊपर, उनकी लीलाओं के ऊपर। तो आप सब आइएगा, 7 बजे प्रसाद होगा, उसके बाद प्रसाद लेके ठीक पहुंच जाइए, उसके बाद ऑडिटोरियम पहुंच जाइए, तो वहाँ बहुत सुंदर नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। तो आप सब आइए और लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नरसिंह देव भगवान की, प्रहलाद महाराज की।